आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने आई हूँ आपसे। फॉर्मूले की बात हम करेंगे बाद में। क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि आपका सलाहकार कौन है, आप किससे सलाह लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे मैं अपने फैमिली मेंबर से सलाह लेता हूँ, मैं अपने दोस्तों से सलाह लेता हूँ। कुछ लोग कहेंगे मैं किसी से सलाह नहीं लेता, मैं तो अपनी मन मर्जी से चलता हूँ। ऐसा नहीं है, आप जाने या अनजाने में किसी ना किसी से सलाह ले रहे हैं। किसी को कपड़े पहनने होते हैं, कहीं बाहर जाना होता है तो वो उससे सलाह लेता है, मैं ये वाला पहनूं या ये वाला पहनूं। डिपेंड आप पर करता है कि आप सलाह किससे ले रहे हैं। महाभारत शुरू कैसे हुई थी? शकुनी और मंथरा जैसे दुश्मनों के कारण महाभारत शुरू हुई थी। दुर्योधन ने शकुनी की बात मानी और उसके बताए गए निर्देशों में ही चला, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी और उसके बताए निर्देशों से चला। और आज हमारा पूरा भारत अर्जुन को ही अच्छा व्यक्ति मानता है क्योंकि वो श्री कृष्ण के बताए हुए उपदेशों में चला था। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किसकी सलाह मानते हो। आप बुरे लोगों की सलाह मानते हो या अच्छे लोगों की सलाह मानते हो? आप शकुनी जैसे लोगों की सलाह मानते हो या कृष्ण जैसे लोगों की सलाह मानते हो? आप उनकी सलाह मानते हो जो 99 समस्याओं में एक समाधान ढूंढ लेते हैं। आप उनकी सलाह मानते हो जो 99 समाधान में एक समस्या ढूंढ लेते हैं। आप उनकी सलाह मानते हो जो आपको नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाते हैं। आप उनकी सलाह मानते हो जो आपको ऊपर से नीचे तक लाते हैं। आप उनकी सलाह मानते हो जो आपको या फिर हीरो से जीरो तक लाते हैं या फिर जीरो से हीरो तक लाते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप सलाह किसकी मानते हो। अपने माइंड पर जोर डालो, आप सलाह किसकी मानते हो। दो बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है सब बकवास है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है सब खास है। सब लोगों की अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, सब लोग अपने अपने एक्शन से सोचते हैं। अगर एक्शन सही होगा तो न्यू रिएक्शन भी सही होगा, अगर एक्शन गलत तो न्यू रिएक्शन भी गलत। डिपेंड आप पे करता है कि आप किसकी सलाह ले रहे हैं। अगर आप अच्छे लोगों की सलाह ले रहे हैं तो आपके अंदर अच्छी बातें आएंगी, बुरे लोगों की सलाह ले तो बुरी बातें आएंगी। आप नशेबाजों दोस्तों के अंदर बैठे थे इसलिए आप नशेबाज बन गए। अगर आप अच्छे लोगों की संगत में बैठते तो अच्छी संगत आ जाती। हिसार से जयपुर तक एक ट्रेन जाती है, उसमें बहुत भीड़ होती है। अगर आपको ट्रेन में चढ़ना है तो आप उस भीड़ में जाके खड़े हो जाओ, लोग आपको धक्का मार मार के ट्रेन में चढ़ा देंगे। अगर आपको अपना गोल पूरा करना है तो उन लोगों के साथ जाके खड़े हो जाओ जो आपको गोल पूरा करने में आपकी मदद करेंगे, जो आपको जीरो से हीरो तक लेके जाएंगे, ना कि हीरो से जीरो तक लेके जाएंगे। आपको इस बात पर ध्यान लगाना होगा कि आप किसकी सलाह मानते हैं, बुरे लोगों की या अच्छे लोगों की। आपको ये सोचना होगा कि आप क्या सोचते हैं, मैं कौन सी फिल्में देखता हूँ, किसके साथ रहता हूँ, किसके साथ खाना खाता हूँ, किसके साथ ट्रैवल करता हूँ। अगर आप नशेबाज लोगों के साथ खाना खाते हैं, रहते हैं या ट्रैवल करते हैं तो आप नशेबाज बनेंगे, लेकिन अगर अच्छे लोगों के साथ ट्रैवल करते हो तो आप अच्छे बनेंगे। जीवन होना चाहिए एकांत जीवन। एकांत जीवन का ये मतलब नहीं है कि पहाड़ हो, शांति हो, कोई शोर ना हो, ये भी मतलब है, लेकिन यहाँ पर अलग है। आप उन लोगों के साथ रहो जिनका अंत आपके अंत जैसा हो, जिनका गोल आपके गोल जैसा हो, जिनका व्यवहार आपके व्यवहार जैसा हो। उन लोगों के साथ नहीं जो आपको गिराना चाहते हैं, उन लोगों के साथ जो आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स पर भी थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए जो आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, लेकिन आपने अपने दोस्तों पर ध्यान लगाया जो आपको गिराना चाहते हो और आज आपको गिरा भी चुके हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप बाउंस बैक करते हो या नहीं करते। बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है। मैं दो चीजें लेके आई हूँ, उत्साह और निश्चय। जिसके अंदर भी उत्साह है वो आदमी, उसकी चौड़ी छाती होगी, पूरे खुशी से चलेगा, चाहे कितना ही फेलियर आ जाए वो बाउंस बैक जरूर करेगा। लेकिन जिसके अंदर उत्साह नहीं है वो ऐसे चलेगा जैसे आलसियों की तरह। आपने कुकुर देखा होगा, कुत्ता भी जो आलसी है, जिसके अंदर उत्साह नहीं है, उसकी पूंछ दबी हुई होगी, लेकिन जिसके अंदर उत्साह है वो आपको उछलता हुआ मिलेगा। डिपेंड करता है आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। दूसरी बात है निश्चय। आपको अपने गोल को क्लियर करना है, मुझे इस गोल को पूरा करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, दूसरे के पिता भी मर गए और एक के पिता भी मर गए। उनमें से एक कह रहा है कि मैं, हाय मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है। दूसरा कह रहा है मैं और जिम्मेदार कैसे बनूं। एक्शन पर डिपेंड करता है आप एक्शन क्या लेते हैं, आप किन लोगों से सलाह लेते हैं। शकुनी जैसे लोगों से सलाह लेंगे तो आपका अंजाम भी दुर्योधन जैसा होगा। कृष्ण जैसे लोगों से सलाह लेंगे तो आपका अंजाम भी कृष्ण जैसे लोगों से होगा। जितनी भी किताबों की रचना हुई है सवाल पूछने से हुई है। महाभारत की रचना भी धृतराष्ट्र के सवाल पूछने से हुई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चौ किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुभूमि, जहाँ पर पांडव और दुर्योधन की सेना लड़ रही थी, वो उसको कहा गया है धर्म क्षेत्र। धृतराष्ट्र ने एक महान पंडित थे जो सारी चीजों का पता लगा सकते थे, उनसे सवाल किया
कि दुर्योधन का क्या हाल है, क्या दुर्योधन जीतेगा या हारेगा। धृतराष्ट्र की वजह से दुर्योधन की आज ये हालत है। धृतराष्ट्र क्या था, एक लीडर था और दुर्योधन उसका फॉलोअर था। अगर धृतराष्ट्र दुर्योधन को ये कहता कि तुम पांडवों से सुलह कर लो, उनके साथ लड़ाई मत करो, मिलजुल कर लो, तो आज महाभारत की रचना नहीं होती। भगवत गीता की रचना में सवाल पूछने से हुई है। जब अर्जुन ने कृष्ण से सवाल पूछा तब भगवत गीता की रचना हुई। आप सब लोगों को आज अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि मेरा सलाहकार कौन है। आपको कौन सलाह दे रहा है, अच्छा व्यक्ति सलाह दे रहा है या बुरा व्यक्ति सलाह दे रहा है। आपको यहाँ से बाहर जाने के बाद ये सोचना होगा आप कौन सी फिल्में देखते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके साथ ट्रैवल करते हैं, किसके साथ खाना खाते हैं, किसके साथ बातें करते हैं और किसके बारे में विचार अपने माइंड में लाते हैं। केयरफुल, आप सब लोगों को इस बात के बारे में सोचना होगा। क्या आप में से किसी ने भी नशे में पढ़ने से पहले कोई मोटिवेशन किताब पढ़ी थी? नहीं पढ़ी। क्यों? आपको कोई बताने वाला नहीं था। आपके दोस्त सारे नशेबाज थे जिन्होंने आपको नशे के अंदर धकेल दिया। तो आपको एक सही सलाहकार लाने की जरूरत है। कृष्ण जैसे सलाहकार लाने की जरूरत है और दुर्योधन जैसे सलाहकार को छोड़ने की जरूरत है। इच्छा, अगर आपके अंदर इच्छा है, बड़े सपने रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई बड़े सपने नहीं रख सकता, बहुत बड़ी बात होती है बड़े सपने रखना। इच्छा से कुछ नहीं होगा। आप एक जगह बैठे रहोगे, इच्छा करे जाओगे तो कुछ नहीं होगा। अभी आप बैठे हो और कह रहे हो कि मैं अभी यहाँ से 2 मिनट में बाहर चला जाऊँ, तो नहीं जा सकते 2 मिनट में बाहर। फिर दूसरा आता है निसंकल्प और निश्चय, दोनों में डिफरेंस है। निसंकल्प से आपको थोड़ी सी विजय मिलेगी लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिकेगी। लेकिन अगर निश्चय है तो फेलियर आएगा तो भी आप बाउंस बैक कर सकोगे। अगर आप में फेलियर आ गया और आपके अंदर बाउंस बैक करने की हिम्मत नहीं है तो आप उन लोगों की भीड़ में जाके खड़े हो जाओ जो आपको बाउंस बैक करवा सके। डिपेंड ये करता है कि आप किन लोगों से सलाह लेते हैं, अच्छे लोगों से सलाह लेते हैं या बुरे लोगों से सलाह लेते हैं, किन लोगों की बातों को मानते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। हाउ, कैसा, फॉर्मूले में ये क्वेश्चन छुपा है। आप सब अपने आप से सवाल करिए, यही सवाल कि मेरा सलाहकार कौन है। कोई व्यक्ति है ऐसे ही बैठा है लेकिन वो विचार लाए जा रहा है अपने दिमाग में, तो वो ऐसा मत समझो कि वो कोई काम नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। अपने आप से क्वेश्चन पूछने का, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। मदर टेरेसा हो, सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या गोविंदा हो, उन्होंने अपना नाम बड़ी मेहनत और कठिनाई से कमाया, बाउंस बैक किया है। उनका जीवन एकांत जीवन था। वो उन लोगों की भीड़ में जाके खड़े हुए जो उन्हें ऊपर उठा सके, ना कि उन लोगों की भीड़ में जाके खड़े हुए जो उन्हें नीचे ला सके। HOW, हाउ, H का मतलब है होप। आशा होनी चाहिए आपके अंदर कि मैं वो बन सकता हूँ। आपके अंदर ये आशा होनी चाहिए और आपको उन लोगों के साथ ही रहना चाहिए जो आपके गोल को पूरा करने में मदद करे। मैं ये नहीं कहती अगर ये डॉक्टर बनना चाहता है तो ये उन लोगों के साथ रहे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन लोगों के साथ भी रहो, लेकिन उन लोगों के साथ भी रहो जो आपकी तरफ बड़े बड़े सपने रखते हैं और बाउंस बैक करने की हिम्मत रखते हैं, जो आपको ऊंचा उठाने की हिम्मत रखते हैं। होप, आशा होनी चाहिए। इच्छा से सारा काम बनता है। मैरी कॉम सबसे बड़ी बॉक्सर आज वो वर्ल्ड की, उसने नॉर्थ ईस्ट में एक लड़के को बॉक्सिंग करते हुए देख लिया। तब से उसमें जिद आ गई कि वो भी बॉक्सिंग करेगी, लेकिन पहले कभी बॉक्सिंग नहीं की थी इसलिए थोड़ी परेशानियां आई। लेकिन आज वो 5 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। सबकी जिंदगी में परेशानी आती है, आपको जिद्दी बनना है, बुरी चीजों में नहीं अच्छी चीजों में जिद्दी बनना है। इतिहास को रटना नहीं है, रचना है इतिहास को, कि लोग आपको याद कर करके अपनी आंखों में आंसू लाए, खुशी के आंसू लाए। ओ से बनता है ओपन माइंड, खुला दिमाग। आपको ये पता होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर कौन सी बातें आ रही है, कौन सी जा रही है, आप कौन सी बातें अंदर ले रहे हो और कौन सी निकाल रहे हो। अच्छी बातें अंदर ले रहे हो या बुरी बातें अंदर ले रहे हो। मार्केट में कोई भी चीज आती है तो वो ज्यादा कॉस्टली नहीं होती। शायद आप वॉशिंग मशीन खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो तो वो इतनी कॉस्टली नहीं होती, लेकिन अगर वही वो खराब आ जाए, उसको रिप्लेसमेंट करवाना होता है तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। उसी प्रकार जब आपके दिमाग में बुरी आदतें आ रही होती तब आपको इतना पता नहीं चलता, तब आपके दिमाग में इतना दबाव नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती वो और बड़ी आदतें बन जाती है। और जब आप उनको बाहर निकालते हो तो आपके दिमाग में बहुत दबाव पड़ता है। आपका दिमाग होना चाहिए ओपन माइंड, आपको पता होना चाहिए आप कौन सी चीज़ें अंदर ले रहे हो, कौन सी बाहर निकाले हो। वी से है विलिंगनेस, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बाउंस बैक करने की हिम्मत होनी चाहिए। आज लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा सुखी भी मनुष्य है और सबसे बड़ा दुखी भी मनुष्य है, लेकिन अगर आपने ये बात अपने जीवन में ला ली है, एक फॉर्मूला,
तो आप सबसे सुखी रहोगे, कभी आपको दुख मिलेगा ही नहीं। फॉर्मूला है, ये सुना होगा आपने, दुख में फिसले नहीं और सुख में उछले नहीं। अगर मैंने इसको चीज बना दिया तो ये खुशी में ज्यादा उछले नहीं। 2 मिनट में हो सकता है मैं वापस आके किसी और को चीज बना दूं, इसे ज्यादा खुशी में उछलना नहीं चाहिए और ना ही दुख में फिसलना चाहिए, बल्कि बाउंस बैक करना चाहिए। आप सबको क्या करना चाहिए? पॉसिबिलिटी की तरफ ध्यान लगाओगे तो क्या बड़ी हो जाएगी? पॉसिबिलिटी की तरफ ध्यान लगाओगे तो क्या बड़ी हो जाएगी? जोर से बोलो, खड़े होके, तुम क्या बड़ी हो जाएगी? अरे तुम नहीं, तुम बैठ जाओ, उसको बोल रही हूँ, तुमसे पीछे। हाँ, तुम पॉसिबिलिटी बड़ी हो जाएगी। और डिफिकल्टी की तरफ ध्यान लगाओगे तो क्या बड़ी हो जाएगी? बैठ जाओ। आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसकी सलाह मान रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, अरे उनको बताओ करो क्या। आपको एक सलाहकार की जरूरत है। आपको ये हर दिन मौका है या मुसीबत है? बताओ, मौका है या मुसीबत है? एक नया मौका है नशे को छोड़ने का, नशे से दूर रहने का, अपने लिए एक अच्छा सलाहकार ढूंढने का। आप जब नशे से बाहर जाओ तो इस बात पे जरूर ध्यान देना कि आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, किसकी संगत में आ रहे हैं। वो सुना है, जैसा संग वैसा रंग, जैसी संगत होगी वैसा ही रंग आएगा। आप सब लोगों में वैसा ही रंग अब दिख रहा है। आप जिसकी संगत में आए थे वैसा ही आपके अंदर रंग आ गया। आपको इन फॉर्मूलों को बहुत ध्यान रखना और ये जरूर अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मेरा सलाहकार कौन है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक।